अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये मंजर जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक मशहूर स्कूल का फंक्शन है जिसके प्ले के अंदर बच्चों से एक सैनिक रिचुअल परफॉर्म करवाया जा रहा है। इनसे इनडायरेक्टली सिंबॉलिक तौर पर यानी अलामती तौर पर शैतान की इबादत और हिजाब की तौहीन करवाई जा रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काले अबाया के अंदर मौजूद एक छोटी बच्ची जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो उस अबाया को जैसे पाबंदी समझकर खुद से उतार कर ना सिर्फ फेंक देती है बल्कि पाँव के नीचे रोनते हुए आगे बढ़ जाती है। एक बच्चे के हाथ में हम रोशनी यानी लाइट को देखते हैं और याद रहे कि शैतान को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है यानी कि लूसीफर, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर लूसीफर और इस्लाम में शैतान है। तो मैं ही हूँ जिसका नाम है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। इसे अलामती तौर पर लाइट बोल्ट से भी शो करते हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी के मुताबिक इसे आसमान से गिरते हुए एक लाइट बोल्ट की सूरत देखा गया था जब इसे धुतकार कर जन्नत से निकाला गया। ये लड़का इस रोशनी को लेकर इस सीढ़ी पर चढ़ता है जिसके पीछे ये लड़कियां इसको फॉलो करते हुए इसके पीछे चल पड़ती हैं क्योंकि ये लड़का जिसके हाथ के अंदर रोशनी यानी लाइट है इन तमाम लड़कियों को अपने पीछे लगाकर अपने असल आका अपने मालिक शैतान की तरफ और इसकी इबादत की तरफ लेकर जा रहा है। और मैं ऐसा बिला वजह नहीं कह रहा बल्कि ये सीढ़ी और इस पर मौजूद ये लाइट का सिंबल यानी स्टार इल्यूमिनाती जैसी एक और शैतानी तंजीम फ्री मैसनरी का सिंबल है जिसे वो जगह जगह पर अलामती तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप इस कंपैरिजन के अंदर खुद ही देख सकते हैं। अब पहली नज़र में शायद आपको यही लग रहा होगा कि ये किसी वेस्टर्न मुल्क का कोई प्ले होगा क्योंकि इस्लामोफोबिया और सैनिक रिचुअल आजकल वहाँ पर खुलेआम हमें देखने को मिल रहे हैं, पर आप गलत हैं क्योंकि ये सऊदी अरेबिया के अल कसीम स्कूल का एक फंक्शन है और इन बच्चों को इन टीचर्स ने ऐसा परफॉर्म करने के लिए बाकायदा तौर पर ट्रेन किया है। और यूं सऊदी अरेबिया में पहली बार किसी स्कूल फंक्शन के अंदर बच्चों से शैतान की खुलेआम इबादत करवाई जा रही है। कुछ अर्सा पहले तक ऐसी चीज़ों का तस्वुर करना भी इस पाक सरजमीन पर मुमकिन नहीं था और ये सब कुछ खुलेआम आज हमारी नज़रों के सामने हो रहा है कि शैतानी फितना इस मुकद्दस सरजमीन के अंदर भी दाखिल हो चुका है। जो कुछ अर्सा पहले तक हमें सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़, म्यूजिकल कॉन्सर्ट या ड्रामास के अंदर देखने को मिलता था, अब सरेआम मुस्लिम दुनिया को दिखाया जा रहा है और इन्हें किसी का कोई डर नहीं, जिसका मतलब है कि इनकी बैक पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहूदी लॉबी इनकी सपोर्ट कर रही है और ये सब कुछ फंड भी कर रही है। मॉडर्न सऊदी अरेबिया में नियोम सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर यहूदी लॉबी की इन्वेस्टमेंट इनका अरब सरजमीन के अंदर असर व रसूख मुसलसल बढ़ा रही है। इमेजिन करें कि आपके बच्चों को इतनी छोटी सी उम्र के अंदर ही ज़हनी तौर पर शैतान की इबादत के लिए तैयार किया जा रहा है कि अबाया को कदमों में रोन कर आगे बढ़ने के अंदर इंसान की कामयाबी और तरक्की है। इनडायरेक्टली औरतों को यह मैसेज दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यह अल्लाह का हुक्म है और शैतान का हुक्म इसके बिल्कुल उल्टा है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शैतानी तंजीमें सिंबॉलिक तौर पर यानी अलामती तौर पर अपने मैसेज को पहुंचाती हैं और पर्दे के पीछे रहकर अपना एजेंडा चलाती हैं और यही सब कुछ इस प्ले के अंदर भी किया जा रहा है। ये लड़कियां अपना अबाया उतार कर चलते हुए इस लड़के के पास जाती हैं और ये लड़का सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल यही चीज़ आपको फ्री मेसन की स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पर देखने को मिलती है। ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जो कि डायरेक्ट ऊपर मौजूद खुदा यानी शैतान से राब्ते के अंदर रहता है और इसके ऊपर मौजूद आपको फरिश्ते दिखते हैं जिनके ऊपर रोशनी यानी लाइट या फिर एक स्टार मौजूद है जो कि लूसीफर या शैतान को दिखा रहा है, क्योंकि असल में ये कोई स्टार नहीं बल्कि दरअसल एक आंख है जो कि दज्जाल को रिप्रेजेंट करती है, जो कि क़यामत से पहले का एक बदतरीन फितना है, जो क़यामत से पहले एक बदतरीन फितना की सूरत में जाहिर होकर इंसानों के सामने खुदाई का दावा करके इन्हें आजमाइश के अंदर डालेगा। और बिल्कुल यही दज्जाल इन यहूदियों का खुदा है जिसके पीछे शैतान है। जहाँ तक यानी इनके खुदा तक पहुँचने का ये सीढ़ी एक वाहिद रास्ता है। अब इस प्ले की जितनी भी तावीलें देने की कोशिश करें, ये किसी सूरत को इत्तफाक नहीं है बल्कि सोच समझकर प्लानिंग और बाकायदा रिहर्सल के बाद ज़हन साजी के लिए जानबूझकर तैयार किया गया है। अब ये सब कुछ देखकर अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं, तो इसका जवाब है कि ये 3 पिलर्स जिनमें से एक विजडम यानी अक्लमंदी, दूसरा स्ट्रेंथ यानी ताकत और तीसरा ब्यूटी यानी कि खूबसूरती को शो करता है। ये लोग ऐसा कर पाते हैं अपनी मकारी और चालाकी से दुनिया के तमाम बैंकिंग सिस्टम और दौलत को कंट्रोल करके और बाकी बचे लोगों को फांसी के अंदर डालकर और इनकी जिंदगियों को तबाह करके, जिसके पीछे अरबों डॉलर की पोर्न इंडस्ट्री है। ये इनके 3 सबसे बड़े हथियार और इंसानी फितरत की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं जिन्हें ये इस्तेमाल करते हैं, यानी औरत, दौलत और शोहरत, जो इंसानों को सबसे पहले गुमराह करती हैं। जबकि इनके फ्लोर पर आपको हमेशा ब्लैक एंड वाइट टाइल्स देखने को मिलेंगी जो कि बुराई और अच्छाई को एक साथ दिखाती हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बुराई और अच्छाई कभी भी एक नहीं हो सकती, क्योंकि एक इंसान या तो खुदा का मानने वाला हो सकता है या फिर शैतान का।
पर फ्री मेसन जैसी तंजीमों का मकसद इंसानों को इसी तरह से गुमराह करना है कि इंसान गुनाहों और शिर्क का आदी इस कदर हो जाए कि वो बुराई को बुराई समझे ही ना। वो दुनियादारी की इन अट्रैक्शंस के अंदर यानी इन तीनों चीज़ों के अंदर इतना गुम हो जाए कि इसको महसूस होने लगे कि कोई भी अच्छाई या बुराई बिल्कुल नहीं होती। ये सब तोहम परस्ती है। उसे किसी का हुक्म मानने की कोई ज़रूरत नहीं और इसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। और बिल्कुल यही सोच उस इंसान को अल्लाह की तालीमात यानी अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के कानून से आज़ाद कर देती है। क्योंकि जब वो इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अल्लाह के कानून को कुछ नहीं समझेगा, इसकी शरीयत को छोड़ देगा, तो रहमान को छोड़कर वो शैतान को ही अपना रब मानेगा। तीसरा, इसके पास कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। ये लोग इस मकसद के लिए दुनिया भर के अंदर किसी भी शोबे के अंदर असर और रसूख और फॉलोइंग रखने वाले लोगों को शोहरत और दौलत का लालच देकर इनसे हर वो काम करवाते हैं जिससे इन गुनाहों को नॉर्मल और फैशन बनाकर इंसानों के ज़हनों को इसे करने के लिए कायल किया जा सके। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अपने आइडियल की हर बात को या हर एक चीज़ को आंखें बंद करके ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। और सऊदी अरेबिया क्योंकि मुस्लिम दुनिया का रोल मॉडल है और बिल्कुल इसी मकसद के लिए ऐसे फितनों की शुरुआत इसी पाक सरजमीन से हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरफ सऊदी अरेबिया इस वक्त चल निकला है, हर गुजरते वक्त के साथ वेस्टर्न कल्चर और स्टैनिक कल्चर आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरेबिया के अंदर हमें दाखिल होता दिख रहा है। फिर चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो, कोई फैशन शोज, वेस्टर्न बीच और वेस्टर्न कल्चर की कोई भी सेलिब्रेशन। जबकि दूसरी तरफ जो इस्लामिक स्कॉलर इसकी मुखालफत करे या फिर इस पर तनकीद करे तो इसे फौरन पकड़कर जेल में डाला जा रहा है बिना किसी मुकदमात के। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस मुतल्लिक अपने बच्चों को शऊर दें, इन्हें समझाएं कि बुराई और अच्छाई दोनों अलग अलग हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और तौहीद के साथ खड़े होना है। इन शैतानी धोखों से खुद को कैसे बचाना है और इसके साथ साथ जो लोग इनके अंदर मुलव्विस हैं इनके खिलाफ जितना हो सके सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं, जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर सुनी जाती है। वरना आप और मैं क़यामत के दिन यानी यौम हिसाब के दिन इसके अंदर बराबर के शरीक होंगे। डॉक्टर इसरार अहमद मरूम इसके मुतालिक एक बहुत ही आंखें खोल देने वाली हदीस मुबारक बयान किया करते थे कि जब भी अल्लाह ने किसी बस्ती पर अजाब का हुक्म नाजिल किया तो हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि इस बस्ती को उलट दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते हैं कि ए अल्लाह, इसके अंदर तो तेरा फलां बंदा भी शामिल है जो कि तेरा इंतहाई इबादत गुजार और फरमा बरदार है। अल्लाह ने फरमाया कि इस पर सबसे पहले अजाब नाजिल करो और बाकियों पर बाद में, क्योंकि जब मेरे दीन का तमाशा बनाया जाता रहा तो ये शख्स खामोश रहा। मेरे दीन की तालीमात को रोंदा गया मगर इस शख्स को कभी गैरत नहीं आई, इसे कभी गुस्सा नहीं आया कि मेरे दीन की तबाही के वक्त उठ खड़ा होता और कलमा हक की आवाज़ को बुलंद करता, पर इसने ऐसा नहीं किया। यानी आज अगर मुसलमानों के इन अमाल की वजह से इन पर अल्लाह का अजाब इस तरह से आया हुआ है कि एक एक करके इन्हें दुनिया भर के अंदर रोंदा जा रहा है, बेकसूर मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, तो वो इन लोगों की वजह से है जो अपने सामने बुराई को देखकर खामोश रहते हैं। फिर चाहे वो खुद गुनाहगार नहीं है, पर इसके अंदर सबसे बड़े कसूरवार वही लोग हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।